देखिए सियाचिन मामला क्या है, तो सियाचिन ये यहाँ पड़ता है, काफी दुर्गम क्षेत्र है, यानी काफी बर्फ वाला इलाका है। तो एनजे एक बिंदु था भारत पाकिस्तान के बीच, यहाँ पर एनजे एनजे 9842 ये अंतिम बिंदु था। इसके बाद वाला जो क्षेत्र था ये बोला गया था कि यहाँ पर कोई नहीं रहेगा, न तो भारत न पाकिस्तान, क्योंकि काफी दुर्गम इलाका था, पर्यावरणीय दृष्टि से काफी संवेदनशील इलाका था। लेकिन बाद में 1970 के दशक में क्या हुआ कि पाकिस्तान ने यहाँ पर पर्यटकों को आने जाने की सुविधा दे दी, और इसके बाद इसके लोग भी पहुंचने लगे। तो 1984 में भारतीय सेना ने ऑपरेशन मेघदूत किया और यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा कर लिया। तो वर्तमान में भी भारत का कब्जा है। पाकिस्तान हालांकि संयुक्त राष्ट्र बोलता रहता है कि ये पर्यावरणीय दृष्टि से उचित नहीं है, लेकिन भारत का यह तर्क है कि यदि हम यहाँ से हटते हैं तो ये इस पर पाकिस्तान का कब्जा हो जाएगा। इसीलिए वर्तमान में सियाचिन ग्लेशियर पर भारत है। इसके बाद देखते हैं तो क्या होता है। 1998 में भारत द्वारा परमाणु परीक्षण किया जाता है। अब इसके बाद पाकिस्तान ने भी परमाणु शक्ति अर्जित कर लेता है। तो इस प्रकार से देखा जाए दक्षिण एशिया में भारत और पाकिस्तान, इन दोनों देश जो परमाणु हथियार से लैस हो जाते हैं। फिर लाहौर बस यात्रा शुरू की जाती है। अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री बनते हैं तो 1999 में एक दोस्ती की शुरुआत फिर से करने के प्रयास किया जाता है। लाहौर घोषणा पत्र जारी किया जाता है। इसमें ट्रैक टू कूटनीति से मतलब यह है कि जो पहले तो सरकार के लोग आपस में बात करते हैं, तो ये होता है ट्रैक 1। ट्रैक 2 मतलब होता है जब सांस्कृतिक, आर्थिक या खेल कूद से संबंधित लोग आपस में एक दूसरे के यहाँ जब जाते हैं, तो ये होता है ट्रैक 2 कूटनीति। तो इससे क्या होता है, संबंध मजबूत बनते हैं। जैसे भारत के संबंध किससे, इजराइल एक देश है, यहाँ से अभी मजबूत संबंध बने थे। इजराइल का कोई आदमी था, वो कश्मीर फाइल्स, भारत ने ही हालांकि बुलाया था, भारत की खुद की गलती है, ऐसे लोगों को आमंत्रित करता है, तो उसने कश्मीर फाइल्स को बोल दिया था कुछ उल्टा पुल्टा। तो भारत में लोग नाराज हो गए थे, तो ट्विटर पर बवाल करने लगे थे। तो वहां पर ये हुआ कि इजराइल ने भारत के लोगों से माफी मांगी, क्योंकि भारत के लोगों का संबंध इजराइल से थोड़ा मजबूत था। ठीक है, तो ये होता है कि आपस में जब दोस्ती मजबूत रहती है तो सरकारें की भी मित्रता होती ही होती है। तो ये ट्रैक 2 कूटनीति स्टार्ट किया गया। लेकिन मित्रता आप कैसे करेंगे, हमने तो आपके सामने 2 कदम बढ़ाया, लेकिन आप भी कम से कम 1 कदम बढ़ाइए, तब ना बात तो ऐसे बनेगी। हमने तो किया कि लाहौर ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन आप जो है पीठ में खंजर भोंकते हैं। कारगिल, यहाँ पर कारगिल हमला कर दिया, कारगिल घुसपैठ हमला हो गया 1999 में, तो सारी समाप्त हो गई। तो ये है कि हमने तो प्रयास किया कई बार, अब तक 1950 से लेके अब तक करते ही आ रहे हैं कि भाई मित्रता हो। अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक कथन है, ये आप अपने उसमें लिख सकते हैं आंसर राइटिंग में, कि हम अपने मित्र बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं। हम अपने मित्र बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं। तो इसके लिए इन्होंने क्या काम किया था कि मित्र पड़ोसी अगर हैं तो भले दुष्ट हों, लेकिन क्या है कि इनसे मित्रता जारी रखनी चाहिए, क्योंकि भाई हम अपने मित्र बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं। लेकिन इन्होंने क्या काम किया, हमने ये 1 कदम आगे आने के बजाय हमारी पीठ में खंजर भोंकने का काम करते हैं। तो इसीलिए कारगिल हमला के बाद फिर भी ये हुआ कि आगरा शिखर वार्ता किया गया। परवेज मुशर्रफ भारत आते हैं, लेकिन यहाँ पर भी इन्होंने भारत विरोधी बातें जारी रखते हैं। कुल मिलाकर कटु संबंध बने रखते हैं। 2008 में मुंबई हमला होता है, कई बार हमले होते हैं। तो ये सब संबंध थे। अब तो देखिए पाकिस्तान की यहाँ पर परंपरागत नीति कैसी रही है। तो पाकिस्तान मतलब परंपरागत से मतलब ये है कि 1950 के बाद से सन 2010-14 तक पाकिस्तान की नीति कैसी रही है। तो ये भारत की विरोध करने की नीति रही है। कहीं भी रहे भारत को ये दुश्मन मानता है, पता नहीं क्यों। भारत को ये हमेशा दुश्मन की नजरिए से देखता है। कई बार युद्ध किया, महाशक्तियों से निकटता। तब इनको जब भारत से दुश्मनी लेना है तो ये किसी न किसी महाशक्ति से निकट आएंगे। पहले ये अमेरिका के निकट हुआ करते थे, अब चाइना के अधिक निकट है। ये है कि अकेले तो है नहीं क्षमता। और इसके बाद कश्मीर का अंतर्राष्ट्रीयकरण किए, जहां जहां जब भी मौका मिला कश्मीर का अंतर्राष्ट्रीयकरण ये करते रहे। सेना की महत्वपूर्ण भूमिका,
यानी यहाँ पर जैसे भारत में क्या है, भारत में अब अगर पूछा जाए किसी से वार्ता करने को लेकर, तो मोदी जी हैं प्रधानमंत्री हैं, इससे पहले मनमोहन सिंह जी थे और अटल बिहारी वाजपेयी थे। बाकी पर मतलब यहाँ पर जो जनता द्वारा निर्वाचित सरकार है भारत में, उसकी भूमिका रहती है। लेकिन पाकिस्तान में क्या है, सेना इंपॉर्टेंट है। जब सेना इंपॉर्टेंट है तो उसको युद्ध करने के लिए कोई देश चाहिए, अस्तित्व के लिए, पैसे के लिए चाहिए इसको। और इसके बाद इस्लामिक देशों की सहायता से इसने भारत की खूब अरब देशों को अपने मिलाकर कि भारत में देखिए कश्मीर में मुस्लिम भाइयों का शोषण हो रहा है, ये सब कह कहकर इस्लाम। तो ये कुल मिलाकर मैंने क्या बताया आप लोगों को, मैंने बताया कि पाकिस्तान की परंपरागत नीति कैसी रही है, तो ये भारत विरोधी रही है। सब आप लोग अपने आंसर राइटिंग में लिख लेंगे तो बेहतर रहेगा। अब बदले में भारत की परंपरागत नीति कैसी रही है, तो बदले में भारत जो चाहता था कि भाई द्विपक्षीय एवं शांतिपूर्ण समाधान किया जाए, आपस में हम लोग बैठे और जो भी मामला हो उसको निस्तारण किया जाए। शांत एवं स्थिर पड़ोस, चूंकि हम भी चाहते हैं भैया हम भी शांतिप्रिय देश हैं, तुम भी शांति से रहो, क्या जरूरत है आतंकवादी भेजने की, ये वो करने की। अगर शांति से अगर होता तो सोचिए कितना बढ़िया होता। पंचशील भारत ने, नेहरू जी का सिद्धांत है, गुजराल सिद्धांत की भाई पड़ोसी लोग जो हैं इनका भी भला हो हमारा भी भला हो, वार्ता किया जाए। कोई भी अगर समस्या है तो क्या जरूरी क्या है, वार्ता किया जाए। अगर वार्ता नहीं करेंगे तो दिक्कत होती है। तो ये हमने मतलब ये हमारी परंपरागत नीति रही। कब तक वार्ता किया जाए, ये भी समस्या है एक। लेकिन वार्ता को लेकर हमारी ये नीति रही है कि वार्ता किया जाए। सार्क के माध्यम से ये था कि सार्क एक गठन है हमारा, जो दक्षिण एशिया वाले देश हैं, इसमें आपस में राजनीतिक रूप से और जो आर्थिक गतिविधियां हैं बढ़ाई जाए, एक दूसरे से क्षेत्रीय सहयोग लिया जाए। अगल बगल में है तो आपस में अगर व्यापार किया जाएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये भारत की नीति रही है, कि भारत की परंपरागत नीति रही है। ट्रैक टू कूटनीति भारत की रही है कि आपस में सांस्कृतिक रूप से आदान प्रदान हो, तो ये बेहतर तरीके से संबंधों का निर्धारण हो सकता है। देखते हैं 2014 के बाद क्या होता है। 2014 के बाद भारत की जो नीति रही है, पड़ोस प्रथम की नीति रहती है। मोदी जी जब 2014 में प्रधानमंत्री बनते हैं तो सभी देशों को आमंत्रित करते हैं, पाकिस्तान को भी आमंत्रित करते हैं शपथ समारोह में अपने। इसके बाद लाहौर की यात्रा भी करते हैं एक बार। तापी गैस पाइपलाइन का समझौता होता है, उफा में समग्र बैठक होता है। ये होता है कि भाई अब लगता है कि 2014-15 के समय कि भारत पाकिस्तान के संबंध अच्छे हो रहे हैं। लेकिन इस बीच पाकिस्तान अपने हरकतों से बाज आए, तब ना पाकिस्तान की जो है भारत की नीति ये जारी रहती है। कैसी नीति, सीपेक यहाँ पर जो भारत का क्षेत्र है, पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया है, पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर, उसमें से सीपेक परियोजना जाती है चाइना द्वारा मदद से। और दक्षिण जो सार्क होता है, इसके मंच पर भी भारत का हमेशा विरोध किया जाता है। आतंकवादी घटनाएं भारत में काफ़ी होती हैं, गुरदासपुर, पठानकोट, उरी, ये सब निरंतर हमला भी जारी रहता है और इन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। समस्या ये है कि पाकिस्तान द्वारा इन पर कार्रवाई नहीं की जाती है। जो हमारे बीए थर्ड ईयर वाले विद्यार्थी जुड़े हुए हैं उनके लिए मैंने तो बताया ओवरऑल। अब आपका क्वेश्चन कैसे आएगा उसमें से छांट लीजिएगा। ओवरऑल बताने का मतलब ये है कि अब किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी के लिए मैंने बनाया है, और इसमें आप लोग का क्वेश्चन शो हो सकता है क्या है कि वर्तमान पाकिस्तान नीति। तो देखिए वर्तमान पाकिस्तान नीति क्या है भारत की, तो ये अब अधिक यथार्थवादी हो गई है। सकता है बुक में आपको न मिले ये, ठीक है। इसके तहत आतंकवाद और वार्ता साथ साथ नहीं चल सकते हैं। जो आपका की पॉइंट पहला होना चाहिए, क्या होना चाहिए वर्तमान में, आतंकवाद और वार्ता साथ साथ नहीं चल सकते हैं। यह भारत की अब मजबूत नीति है। पहले तो हमने परंपरागत नीति में देखा कि काफी वार्ता होती थी, भारत हमेशा वार्ता। हम लोग जब बचपन में थे तो मनमोहन अखबार में पढ़ते थे, मनमोहन सिंह टीवी में देखते थे, मनमोहन सिंह वार्ता, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तब वार्ता अधिक हुआ करती थी। तो अब जो है अब वार्ता बंद हो गई है। अब भारत ने साफ साफ कर दिया है कि जब तक आप अपने यहाँ आतंकवादियों को समाप्त नहीं करेंगे, जो हमारे यहाँ हमको ये लोग तंग परेशान करते हैं, हमला होता है हमारे यहाँ, तो इस पर जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम बातचीत नहीं करेंगे, ठीक है। पाकिस्तान आतंकवाद के विरुद्ध जब तक कार्रवाई नहीं करेगा, भारत अब समग्र वार्ता, कश्मीर केंद्रित वार्ता के स्थान पर समग्र वार्ता पर बल देता है। दूसरी जो हेडिंग है आपकी, यह राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जीरो टॉलरेंस। जैसे कश्मीर में जो बुरहान वानी टाइप के लोग हैं इनको समाप्त किया जाएगा। 370 हटाया गया, 370 हटाया गया और अलगाववादियों पर कठोर कार्रवाई की जाती है, सर्जिकल स्ट्राइक। तो भारत की अब जो छवि है ये बदलती हुई दिख रही है।
यानी राष्ट्रीय सुरक्षा, हमारी सुरक्षा इंपॉर्टेंट है, अगर इसको लेकर पाकिस्तान ने कुछ किया तो हम भी जवाब देंगे, ये है। और अगली जो नीति है, पाकिस्तान को क्षेत्रीय एवं वैश्विक स्तर पर अलग थलग करने की नीति है। अब भारत ने भी कूटनीति का सहारा लिया और पाकिस्तान को ये घोषित किया कि पाकिस्तान एक आतंकवाद समर्थित देश है। और इसके द्वारा देखा गया कि जो ये अमेरिका है, अमेरिका ने भी अपना डोनाल्ड ट्रंप के ज़माने में अब भी यहाँ पर मदद देना बंद किया पाकिस्तान को, और लगा इसके बाद देखिए ये जो 370 भारत ने समाप्त किया, अनुच्छेद 370 समाप्त किया। इसके बाद भी जो इस्लामिक देश हैं इसके भी मंच पर भारत का विरोध नहीं होता है। अगली जो हेडिंग है, ये भारत ने क्या काम करता कि पाकिस्तान कहता था कि आपके यहाँ कश्मीर में ये हो रहा है वो हो रहा है, तो हमने भी मामला उठाया कि आपके यहाँ बलूचिस्तान में जो यहाँ पर गिलगित बाल्टिस्तान वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर भी मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है, काफ़ी लोगों को मानवाधिकार उल्लंघन हो रहा है। अगली जो हेडिंग है, 5वीं हेडिंग, मैंने 5 हेडिंग बताई है वर्तमान में, वर्तमान जो नीति है। आर्थिक रूप से भी पाकिस्तान पर दबाव बनाने का प्रयास किया गया, जैसे पाकिस्तान को जो MFN मोस्ट फेवर्ड नेशन होता है उसका दर्जा वापस लेना, और सिंधु नदी समझौता जो हुआ है हम 1960 में मैंने बताया था, उसकी समीक्षा के संकेत देना। और जब भारत ने क्या काम किया, जब सार्क के मंच पर पाकिस्तान आता था और ये मतलब वहाँ पर कुछ निष्कर्ष नहीं निकलते थे, तो सार्क -1 को भारत ने बढ़ावा देना शुरू किया, यानी सार्क में से पाकिस्तान को हटाकर, जैसे बिम्स्टेक, ये बिम्स्टेक गलत, स्पेलिंग गलत है, बिम्स्टेक को भारत ने आगे किया। BBIN मतलब होता है भारत, ये भारत में बांग्लादेश, भूटान, इंडिया और नेपाल, ये 4 देश है इसमें आते हैं। बिम्स्टेक में 7 देश आते हैं। तो इस प्रकार से भारत ने अपनी नीति भी बदली। इसको आप लोग 5 हेडिंग है, 5 हेडिंग अच्छे से लिख लीजिएगा, 1-2 हेडिंग और कहीं से मिलेगी तो उसको भी लिख लीजिएगा अच्छे से। इसकी समीक्षा देख लेते हैं। तो इसकी समीक्षा यह है कि देखिए जो भारत की नीति है यथार्थवादी हुई है, इससे पाकिस्तान पर दबाव बढ़ा है, और पाकिस्तान ने भी जब दबाव बढ़ा है तो इसने भी अपनी पाकिस्तान, चीन, तो पाकिस्तान भी अब चाहता है कि भारत से पुनर्संबंध बहाल किए जाए। तो भारत ने भी आतंकवादी संरचना को ध्वस्त किया है, जैसे यहाँ पर पहले बम विस्फोट बहुत हुआ करते थे, अब आगे भी ना हो। और जो पाकिस्तान की जो मुस्लिम में छवि थी इसकी भी कमजोर हुई है, क्योंकि भारत को भी इस्लामिक देशों का समर्थन अब प्राप्त हो गया है, और क्षेत्र में जो BBIN बिम्स्टेक जैसे संगठन है इसके द्वारा भारत अच्छे से क्षेत्रीय सहयोग भी लेने में सफल रहा है। इसकी देखिए आलोचना भी पूछते हैं, आलोचनात्मक मूल्यांकन जब आता है तो आपको पॉजिटिव निगेटिव दोनों बताने पड़ते हैं, ठीक है। तो कुछ आलोचना भी जान लीजिए, जैसे वार्ता पाकिस्तान से के साथ अगर न हो तो क्या हो कि वहाँ पर निर्वाचित सरकार और लोकतांत्रिक शक्तियाँ हाशिए पे चली जाएंगी। अगर मान लीजिए पाकिस्तान में सेना मजबूत हो गई तो ये भी दिक्कत है भारत के लिए ना। अगर पाकिस्तान पूरा मान लीजिए तालिबानों का नियंत्रण हो जाए तो बगल में तो भारत है, ये भारत भी तो बच नहीं पाएगा ना। अगर यहाँ पर ज़्यादा दिक्कत होगी तो कुछ प्रभाव तो भारत में भी पड़ेगा। अफगानिस्तान है इधर से तालिबान अगर आए तो जिहाद वाद करते हैं ये लोग, ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। ये मैं बताने वाले लैंग्वेज में बता रहा हूँ, लिखना आपको कैसे है ये आप लोग अपने से समझ लीजिएगा, क्योंकि देखिए सेंटेंस समझाने के लिए मैं बता रहा था। और वैश्विक स्तर पर जब पाकिस्तान अलग थलग होगा तो ये चीन पर अधिक निर्भर होगा, ठीक है। सर्जिकल स्ट्राइक जो हमने किया था, तीसरा है अगला, कि सर्जिकल स्ट्राइक जो हमने किया था इससे क्या होता है, बिग ब्रदर की धारणा मजबूत होती है। पाकिस्तान से मैंने बता रहा कि पाकिस्तान से अगर निकटता बढ़ेगी तो ये भारत के लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक ही है। और भारत पाकिस्तान के जो तनावपूर्ण संबंध हो रहे हैं ये एक दूसरे के देशों के खिलाफ भी हो जा रहे हैं, एक दूसरे के लोगों के खिलाफ भी हो जा रहे हैं। तो ये सब इसकी जो भारत की वर्तमान है इसकी आलोचना है। तो यहाँ पर देखते हैं पाकिस्तान के साथ वार्ता शुरू किया जाए या, तो पाकिस्तान के साथ जो वार्ता शुरू करने के पक्ष में जो तर्क है वो यह है कि यहाँ पर लोकतांत्रिक, पाकिस्तान में लोकतांत्रिक शक्तियाँ मजबूत होंगी तो भारत विरोधी जो शक्तियां हैं वो कमजोर होंगी, जनता के मध्य संपर्क बढ़ेगा, आपस में मित्रता होगी। और जिम्मेदार अगर पड़ोसी, अगर विश्वसनीय पड़ोसी हो जाएंगे तो दोनों देश कहीं ना कहीं लाभान्वित होंगे। और पाकिस्तान एकीकरण बढ़ावा मिलेगा, एक आर्थिक रूप से, तकनीकी रूप से,
और जो ये सैन्य पर इतना खर्चा होता है ये भी बचेगा। इसके साथ वार्ता न करने के पक्ष में तर्क यह है कि देखिए वार्ता तो हमने बहुत किया, लेकिन पाकिस्तान है ये बदलता तो है नहीं, कहेगा कि हम करेंगे लेकिन कुछ करता नहीं, आतंकवाद के विरुद्ध कोई ठोस कार्रवाई करता नहीं है, वार्ता तनावपूर्ण माहौल में होती है। तो जब तक ये वार्ता एक प्रकार से पाकिस्तान भारत की कमजोरी के रूप में देखता है कि भारत तो कमजोर है, शांतिपूर्ण है, करेगा, हम भाई हमला करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं ये भी गलत है। मैंने बताया आप लोगों को पक्ष में वार्ता किया जाए या वार्ता ना किया जाए। अब देखते हैं अगर पूछा जाए आपसे कि जम्मू कश्मीर वाले मैटर का क्या समाधान है, ये ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में नहीं पूछेगा, हो सकता है पूछे आप लोग के IAS PCS का मेंस ने। तो जम्मू कश्मीर, ये देखिए लद्दाख इतना बड़ा हमारा है, तो जम्मू कश्मीर का समाधान क्या किया जाए, तो इसके लिए पहले विकल्प देख लेते हैं। तो पहला विकल्प ये कि जम्मू कश्मीर का भारत में जो पूरा इतना है इसका भारत में विलय कर दिया जाए। तो इसके लिए क्या पाकिस्तान तैयार होगा? नहीं। और अगला विकल्प यह है कि जम्मू कश्मीर का पाकिस्तान में विलय कर दिया जाए। तो क्या इसके लिए पाकिस्तान तैयार होगा? अरे भारत तैयार होगा क्या इसके लिए? भारत तैयार होगा? नहीं तैयार होगा। और इसके बाद अगला विकल्प यह है कि जम्मू कश्मीर को स्वतंत्र देश बना दिया जाए। तो इसके लिए क्या दोनों देश तैयार होंगे? नहीं तैयार होंगे। तो देखिए वर्तमान में जो स्थिति है, अगर अपना व्यू देने को कहा जाए, तो ये है कि जहां पर LOC है उसी को बॉर्डर मान लिया जाए और शांतिपूर्वक दोनों देश रहें, क्योंकि भारत भी है, पाकिस्तान, दो ही देश तो है नहीं, साथ ही साथ कई देश हैं, रसिया है, चाइना है, ये लोग भी हैं। तो इसीलिए जितना है वर्तमान में उतने को ही मान लिया। ये हमारा व्यू है। वीडियो कैसा लगा आप लोगों को जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।